हेलो, वेलकम टू एसटीपी। दिस इज़ प्रवीण। तो आज हम बात करेंगे आईपीओ की। आईपीओ फेस्टिवल चल रहा है और आईपीओ फेस्टिवल तो चल रहा है लेकिन आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं होता है। एक्चुअली आईपीओ में अलॉटमेंट होना लॉटरी लगने जैसा होता है और हमें लॉटरी लगती नहीं है तो हम निराश हो जाते हैं। बार बार निराशा लगती है। तो आज मैं इसी पे बात करूँगा कि ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो हम उस फैक्टर्स को यूज़ करके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा सकते हैं कि हमें अलॉट हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप यूज़ करके अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं। हाँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस फैक्टर्स को यूज़ करने के बाद आपको 100% अलॉटमेंट हो जाएगा। बट आप इन फैक्टर्स को यूज़ करके अलॉटमेंट के चांसेस को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें चांसेस बढ़ा देंगे अलॉटमेंट के। तो मेरा पहला फैक्टर्स है अप्लाई फ्रॉम मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स। एक बात याद रखिएगा कि अगर एक डीमैट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करते हैं तो अगर कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। 1:10 के आसपास हो जाते हैं अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो अच्छा खासा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि फ्रेंड का हो डीमैट अकाउंट या फैमिली में किसी मेंबर्स का है। अगर नहीं है तो आप फैमिली में 2-3 मेंबर्स के मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी अकाउंट ओपन करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि मल्टीपल डीमैट अकाउंट में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और हम दूसरा फैक्टर्स की बात करेंगे तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही बिड लगाया कीजिए। अगर कट ऑफ प्राइस पे बिड लगाएंगे तो मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होने के बाद जो अंडर प्राइस होता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कट ऑफ प्राइस पे बिड लगाने का। थर्ड फैक्टर ये है कि लास्ट डे जो होता है, लास्ट डे का लास्ट आवर, उसमें हमें बिड नहीं लगाना है। उसके पहले ही हमें बिड लगा लेना है। आप पहले दिन बिड लगा लीजिए, दूसरे दिन बिड लगा लीजिए, पेमेंट थर्ड डे कीजिए, लेकिन लास्ट आवर में बिड नहीं लगानी हमें। इस बात का आप ध्यान रखिए। और एप्लीकेशन सब फिल करते समय जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है कोशिश कीजिए कि वो सही सही इन्फॉर्मेशन डालें आप। और एक बात का आप ध्यान देंगे कि जो बैंक अकाउंट जो पैन कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक है, उसी जो डीमेट अकाउंट से जो बैंक अकाउंट लिंक है उसी बैंक से आप पेमेंट करें। यूपीआई से पेमेंट करें, एएसबीए करें, चाहे जैसे भी करें, लेकिन सेम बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट करना है। तो इसमें जो रजिस्ट्रार होता है वो आपके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। एक और चीज़ है कि कुछ इन्वेस्टर ऐसा मानते हैं कि अगर वो ज़्यादा लॉट्स बिड लगाएंगे तो उनके अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनीज हर बिड को इक्वली ट्रीट करती है, चाहे वो ज़्यादा लॉट्स की बिड हो या सिंगल लॉट की। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक डीमेट अकाउंट में 5 लॉट अप्लाई करने से आपके चांसेस बढ़ नहीं जाएंगे। तो इक्वली ट्रीट होता है। तो आप 5 अलग अलग डीमेट अकाउंट में एक एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। ओके। लास्ट मेरा यही सजेशन रहेगा कि कोशिश करो और कोशिश करते रहो। यही नियम है अलॉटमेंट पाने का। दैट्स इट।